बेफिक्र। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं और इस्लामाबाद में पीटीआई के अहदेदारान और वर्कर यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं और इस एहतजाज का मकसद आज़ादी इज़हार पर जो कदगन लगाई गई है उस बारे में हमारे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये जो आज़ादी इज़हार और कुछ टीवी चैनल्स पर पाबंदी लगाई गई है उस पर आप क्या कहती हैं? देखिए, मैंने अभी भी ये बात की है कि पाकिस्तान में जो है एक कानून है कि हम सब आज़ाद हैं, हम अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमें सिर्फ जो है क्या कहते हैं, ये नहीं है कि जो हमारे अगेंस्ट हो तो हम उसकी आवाज़ दबा दें। तो सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि एयरवाई को जो हमने पाबंदी लगाई हुई है उससे वो पाबंदी उठानी चाहिए, उसकी भी सुननी चाहिए। ये नहीं है कि जो हमारे मुखालिफ है तो हम उसका गला ही दबा दें, उसको बंद कर दें। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो कुछ चैनल्स को उस वक्त भी इन्होंने कहा जी ये बिल पास हो गया, इन्होंने सहाफ़ियों पे पाबंदी लगा दी। तो अब क्या है, अब ये नून लीग और ये पीडीएम वाले ये क्या करें, ये भी वही कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि मीडिया को आज़ाद रहने दें, उनको अपनी राय, उनके ऊपर जो लोग अपनी आके राय का इजहार करते हैं उनको लोगों तक पहुँचने दें। और एयरवाई कोई छोटा चैनल नहीं है। आप ये देखें कि पाकिस्तान की जो है आवाम जो है उसमें वो मकबूल तरीन चैनल है और नंबर 1 पोजीशन पे है। तो इसलिए हमें उसके ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। और जितने हमारे सहाफ़ी हैं जो कि हमारी वजह से, जो इन पाबंदियों की वजह से डर के मुल्क छोड़ गए हैं, आप लोगों को तो उनको बुलाना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि बोलें, क्योंकि अगर बात सच हो तो फिर डरना नहीं चाहिए। अरशद शरीफ एक एंकर है एयरवाई न्यूज़ का और आपने सुना होगा कि उनके वालिद साहब शहीद हो गए थे, उनका जनाज़ा हो रहा था और उनके जनाजे पे उनका दूसरा भाई जो आर्मी में था वो आ रहे थे, वो भी रास्ते में शहीद हो गए। यानी कि एक ऐसा शख्स जिसने एक ही दिन में 2 घर के जनाजे अपने कंधों पे उठाए और मुल्क के लिए कुर्बान किए, उस शख्स पर जो गद्दारी का इल्ज़ाम है और वो मुल्क छोड़ कर चला गया है, उस पर आप क्या कहेंगी? देखें, इस बात पे तो जो है मैं यही कहूँगी कि ये हमारे लिए बिल्कुल बाइस शर्म बात है कि ये एक शहीदों का घराना है और उस बंदे का ताल्लुक़ शहदा की फैमिली से है। तो एक बंदा जिसने इस मुल्क के लिए अपने भाई, अपने बाप यानी कि अपना खून कुर्बान किया है, तो वो किस तरह इस मुल्क से गद्दार हो सकता है? अगर वो इतना ही होता, गद्दार होता, तो क्या वो अपना भाई, अपना बाप जो है वो क्या कहते हैं कुर्बान करता? तो वो इस बात पे तो मुझे खुद शर्म महसूस हो रही है कि हम अपने शहीदों को खुद ही जो है ना उनके ऊपर लेबल लगाना शुरू हो गए हैं कि ये गद्दार है, तो ये है। तो अरशद शरीफ तो गद्दार हो ही नहीं सकता। आपसे एक सवाल है कि इमरान रियाज साहब के ख़िलाफ़ गद्दारी के बहुत सारे मुकदमात दर्ज किए गए। जब वो जेल में बंद हुए तो पूरा पाकिस्तान उनके लिए खड़ा हो गया, हर तरफ से आवाज़ आने लगी कि ये ज़्यादती है। लोगों को ये शऊर किसने दिया कि हक़ के ख़िलाफ़ जो भी आवाज़ दबाने की कोशिश करे तो लोग उस हक़ में क्यों खड़े हो जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सनाया सबील, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी विमेन विंग पीटीआई। देखें जी, इमरान रियाज माशाल्लाह बड़ा मशहूर एंकर और पाकिस्तान का वो एंकर है, बड़ी अच्छी वो सच बोलने वाला और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन सामने लेके आया था, लोग सुनते थे, इसलिए लोगों को तकलीफ़ हुई, लोग निकले बाहर। बाकी सारी आवाम को जो ये अवेयरनेस दी है कि वो अपने हक़ के लिए बाहर निकलें, तो वो हमारे खान साहब हैं, इमरान खान साहब ने दी, सबको जगाया। ये कौम सोई पड़ी थी 1947 से ले कर अभी तक, उन पर जुल्म हो रहे थे और इनको ये नहीं पता था कि हमने अपना हक़ कैसे लेना है। इमरान खान साहब की बहुत एफ़र्ट है, मुजाहिद बंदा है वो, 23 साल उन्होंने जिहाद किया है इस मुल्क के अंदर, माफियाज़ के ख़िलाफ़ बाहर निकले हैं वो। तो अब जाके आवाम को अब हर चीज़ का पता है। ये जो समझते हैं कि ये अगर मीडिया को आज़ादी ना दे के और अपनी इन्फॉर्मेशन को छुपाना चाहेंगे तो ये अब आवाम से नहीं छुप सकती। अब आवाम बहुत सियानी हो गई है, अब उनको हर चीज़ समझ में आ रही है। अब ये चूँकि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की डूबती हुई आखिरी सांसें जो चल रही हैं इनकी, उसमें ये हथकंडे यूज़ कर रहे हैं, तो ये उनके हथकंडे उनके किसी काम नहीं आने वाले। हम सख्त मजम्मत करते हैं। चैनल ARY बहुत बड़ा चैनल है, इसको खोला जाए, इससे बैन हटाया जाए ताकि लोगों तक सच्ची इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। हुकूमत जब होती है तो वो हुकूमत अगर कहीं जलसा करना चाहे, इज्तिमा करना चाहे तो लोग आते हैं। खान हुकूमत में नहीं है, आवाज़ देते हैं खान, पूरा पाकिस्तान लाखों की तादाद में लोग निकल आते हैं, ये क्या वजह है? जी देखें, जो लोग सच्चे होते हैं उनकी आवाज़ में, उनकी बातों में, उनकी कॉल में असर होता है।
وہ عمران خان صاحب سچے ہیں، مجاہد ہیں، آنیسٹ ہیں، تو اس لیے جب بھی وہ آواز دیتے ہیں، پہلی دفعہ ہسٹری میں، تاریخ میں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک شہر میں ایک لیڈر آواز دے اور پورے پاکستان کے اندر مختلف شہروں میں لوگ باہر نکل آئیں اور اسکرین پہ خطاب سنیں. پوری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے، اوورسیز وہاں باہر کے ملکوں میں نکل آتے ہیں. خان صاحب اس وقت نیشنل نہیں انٹرنیشنل لیڈر ہے. خان صاحب نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پوری دنیا میں بلند کیا. اللہ تعالیٰ نے خان صاحب کا نام پوری دنیا میں بلند کر دیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب جلدی ہی حکومت میں دوبارہ آئیں گے اور یہ پاکستان ترقی کرے گا جو آج 100 سال دنیا سے پیچھے ہے. 14 اگست کو جو جشن منایا گیا لاہور میں بھی وہاں پہ موجود تھا. رات 10 بجے خان صاحب کی بہنیں باہر گیٹ پر کھڑی تھیں. اگر نون لیگ کا خاندان